फेयरवेल एक ही वक्त में अच्छा और कितना बुरा होता है। मतलब समझ रहे हो, अब तुम वो यादें दोबारा नहीं बना सकते। आज उन लोगों को तुम आखिरी अलविदा कह रहे हो जिनके चेहरे देखे बिना तुम अपना दिन नहीं गुजार सकते थे। कहीं पे जाना, बसना और वहां से निकल जाना आसान थोड़ी ना होता है। जब पता लगता है कि अरे सफर यहीं तक था, तब सफर का असली मतलब शुरू होता है। कॉलेज कैंपस एडी हम खतुलु एबे जस्ट आम लिट्टर मोर बाहर जावाई मार्केट जाऊँ कि आम जेरक्स करार अच्छी लिट्टी एबे आम जाऊँ लिट्टी घर कि डॉक्यूमेंट छाड़ी आसुँ तो से आम पीवाई जाऊँ घर को तो बुलवाई जाए शोवाई देख सब बेले आसला बेलू कि गेम स्टार्ट हो जाए बहुत इम्पोर्टेंट थी मतलब कहूनी मैंने गेट सब पड़ी थे जिते बड़े आम कौन जिन बहुत इम्पोर्टाट थाए कम से ही पड़ी थे नर्माल के पड़ी न बट सब पड़े प्राय टाइम तो जो आम बहुत इम्पोर्टाट कम थे से गेटा पड़ी थे तरतर थी सर्वे सब भूली जाइए तो गाइज आज हूँ मो कॉलेज रो माने मो ग्रेजुएशन लाइफ रो मोर लास्ट पेपर, लास्ट सेमिस्टर, लास्ट एग्जाम तो सरीले सरी जीव मोर ग्रेजुएशन लाइफ 3 वर्ष ग्रेजुएशन 2 वर्ष प्लस 2 मुझे करी मोर बहुत अटैचमेंट अच्छे कॉलेज सहित सीरियसली आउ ये हूँ सब एग्जाम पूर्व आसिक ये पढ़े कुंज मन बसिक ये पढ़े आउ जहाँ भी क्वेश्चन प्रिपरेशन करे मुझे आम बैग थोकी एग्जाम हॉल को जाऊँ सरीगला आम एग्जाम लास्ट एग्जाम आम आसलि कांडिमु अच्छी ललित गोटे घंटा सरीगला आम एग्जाम फाइनल एग्जाम लास्ट एग्जाम थी नाई सुधु बेकार निमार्किया कौटू आनिक पकाती के जाने मुझे किसी बुझीपारे मुझे वेट कर ललित सड़ी घंटा नहीं घंटा नहीं जाइए मत पचारूची तुम घंटा नहीं घर को पलैब लिट्टीटा कौन आम घंटा नहीं घर को मंदिर जीव ललित तो ये लगे आम घंटा धर घर को जाऊँ घंटा आम जीवु ये कौच ए लिट्टी तू घर को पलैबू ना मंदिर को जी जाऊँ डिपार्टमेंट को फेयरवेल एक ही वक्त में अच्छा और कितना बुरा होता है। मतलब समझ रहे हो, अब तुम वो यादें दोबारा नहीं बना सकते। आज उन लोगों को तुम आखिरी अलविदा कह रहे हो जिनके चेहरे देखे बिना तुम अपना दिन नहीं गुजार सकते थे। कहीं पे जाना, बसना और वहां से निकल जाना आसान थोड़ी ना होता है। जब पता लगता है कि अरे सफर यहीं तक था, तब सफर का असली मतलब शुरू होता है। हर शख्स तुम्हारा दोस्त नहीं बनता, पर एक हिस्सा जरूर बन जाता है जो आगे चल के तुम्हें याद आने वाला है। तुम्हें उस वक्त ऐसा लगता है कि यार दोस्त जिंदगी कुछ नहीं बदलेगा, पर हकीकत ये कहती है सब बदलने वाला है। मैं आज भी जब अपने स्कूल या कॉलेज के आखिरी दिन की फ़ोटो देखता हूँ तो पाता हूँ कि मुझे नाम सबके याद हैं, पर ये नहीं पता कि अब ये लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में दोस्त बनाना और टच में रहने की कोशिश करना, क्योंकि सब आएगा और चला जाएगा, पर ये यादें, ये दोस्ती हैं जो तुम्हें अंदर से ज़िंदा रखेंगे। फेयरवेल, फिर चाहे स्कूल की हो या कॉलेज की, इंस्टीट्यूट की हो या ऑफिस की, फेयरवेल तो फेयरवेल होती है। वेल, इसमें ख़ास बात यही होती है कि ये लास्ट बार हंसते खेलते अलविदा कहना सिखाती है। उन रिश्तों को जो इतने वक्त तक तुम्हारे साथ थे, उन लम्हों को जो हर घड़ी तुम्हारे पास थे, उन यादों को जो अब दोबारा नहीं बनेगी, और उन दोस्तियों को जो कभी नहीं भूलेगी। फेयरवेल पर हम जानते हैं कि ये अलविदा कहने का समय है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, मगर जो पुरानी चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं दिल में रह ही जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। फेयरवेल अंत है एक दौर का जिसे वापस पाना मुमकिन नहीं। अब पहले की यादें तो रहेगी, पर पहले सी बातें नहीं। फेयरवेल सच में पराया कर देती है बहुत से करीबी रिश्तों को। फेयरवेल बदल के रख देती है सिर्फ यादों में हसीन लम्हों को। खैर,
आगे बढ़ना ज़रूरी है, फेयरवेल सच में ज़रूरी है। किसी मंजिल की फिक्र नहीं थी, फिक्र करने की उम्र नहीं थी। याद है वो सुबह जिस दिन कॉलेज का पहला दिन था? खुश भी थे, सहमे भी थे, नहीं पता था इस अनजान सी जगह क्या होगा। अभी अभी स्कूल ख़त्म हुआ ही था तो कॉलेज के नए सपने सजा रखे थे। अभी तक तो बस सुना ही था कि कॉलेज में ऐसा होता है वैसा होता है, पर आज हम उसे खुद महसूस करने जा रहे थे। सब नया नया सा लग रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा सब कहते थे। वो पल याद है क्या, जब पहली बार जाके क्लास में बैठे थे और एक स्माइल थी चेहरे पे, वो फर्स्ट ईयर वाला ग्लो जो होता है। टीचर्स ने भी आके डरा दिया था, जिसको सीनियर्स कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक जोश था कुछ करने के लिए, जो पता नहीं था कि आगे चल के ख़त्म हो जाएगा। तब तो बिल्कुल खूबसूरत बन के जाते थे, मालूम नहीं था कि ये मोह भी वक्त के साथ कम हो जाएगा। बस कुछ दिन की बात थी, फिर तो दोस्त भी अपने जैसे मिल गए। थोड़े दिन घबराहट के बाद इस माहौल में हम सभी घुल गए। क्लास में कम, अब बाहर ज़्यादा रहना होता था। टाइम से कॉलेज पहुंच भी गए तो क्लास में देर से ही पहुंचना होता था। 10 बजे की क्लास में 10:30 तक पहुंच जाते थे। कोई यार अपना प्रॉक्सी लगवा देता था अगर कभी नहीं जा पाते थे। क्लास को छोड़ के बाहर कहीं भी घूमे, चाहे कहीं भी बैठे, बस क्लास में नहीं बैठना था। क्लास में भी बैठ के मस्तियाँ ही होती थी, हमें कौन सा पढ़ना था। 10 मिनट के अंदर रेडी होने का जादू यहाँ से सीखा। अटेंडेंस के लिए मेडिकल के जुगाड़ का एक से एक तरीका। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन मिलकर कॉलेज को गालियाँ न दी। सबसे परेशान हो के रोज़ रोज़ नई एप्लीकेशन ना लिखी, फैकल्टी की अटेंडेंस ना देने की धमकी, फिर कैबिन में जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। एक साथ कई सारी चीज़ों को मैनेज करना सीखा। ज़िंदगी का पहला सट्टा भी यार यही है। चलती क्लास के बीच में ही मूवी का प्लान बन जाता था। किसी बोरिंग लेक्चर के लिए मास बंक का ख्याल आता था। दोस्त के रूम पे जाके चलती थी हुक्का पार्टी। सबसे आज़ाद मज़ा आता था, जी कर ये आज़ादी। रात को असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स बनाने में कटती थी। एग्ज़ाम से एक रात पहले ही तो अपनी सारी किताबें निकलती थी। फिर सिलेबस पूछना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आके लटकते थे। उसके बाद भी कुछ चारा बचता नहीं था तो फर्रे ही बनाने पड़ते थे। मार्क्स की कोई टेंशन नहीं रहती थी, बस पास होना पड़ता था। जो टॉप मारता था उसकी कोई इज्जत ही नहीं, जिसकी बैक लगती थी वो चौड़ में ढूंढता था। क्लास में अलग अलग जानवरों की आवाज़ निकालती, पूरी क्लास का ध्यान भरता। फिर क्रश के पास नोट्स मांगने के लिए एकदम जेंटलमैन बन गया। क्लास में 1-2 लोग ही पानी की बॉटल लाते थे। वही बॉटल्स पूरी क्लास में घूमती रहती थी। वो भगवान थे जो सबकी प्यास बुझाते थे। कैंटीन से चिप्स का पैकेट लाके बाहर थोड़ी ना खाना होता था, क्लास में लाकर सीट के नीचे बीच क्लास में दबाना होता था। प्रेजेंटेशन देते टाइम क्लास के सामने कितनी हालत ख़राब होती थी। टॉपिक के बारे में समझाने से ज़्यादा तो स्टैंड अप कॉमेडी लगती थी। नोट्स मांगते मांगते दिल भी एक्सचेंज हो जाते थे। वैलेंटाइंस डे के पहले ही फिर फ्रेंड जोन भी हो जाते थे। कॉरिडोर्स में घूमते घूमते थकते कहाँ थे हम। लाइब्रेरी में तो नज़ारे देखने जाते थे, पढ़ते कहाँ थे हम। बात बात पे तो कॉलेज में फेस्ट होने लगते थे। उसके बीच में इंटरनल के लिए टेस्ट होने लगते थे। इंटरनल मार्क्स का नाम देकर हमसे क्या क्या करवाया जाता था। क्विज, फाइल, प्रोजेक्ट सब एक साथ बनवाया जाता था। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बदतमीजियाँ ही करते थे, टीचर्स की दिल से बहुत इज्जत भी करते थे। तभी तो वाइवा के टाइम पे ज़्यादातर मौन व्रत ही होता था। बड़ों के सामने ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, हमने भी शुरू से यही सीखा था। असाइनमेंट भी अपना आखिरी दिन ही सबमिट होता था। डरने की क्या ज़रूरत थी, इधर पीटी में थोड़ी ना होता था। क्लास का तो पता ही नहीं चला, मिनी मिलिशिया और पबजी में निकल गई। धीरे धीरे भनक ही नहीं लगी, अपनी आदत इतनी ज़्यादा बदल गई। नोट्स बनाने की आदत ही भूल गई, मांगने की आदत जो लग गई थी। सब कुछ एक परिवार सा था, सबसे ऐसी दोस्ती रोज़ अपने कॉलेज को बहुत बुरा भला कहा, बनता भी है। इतना जुल्म जो वहाँ सहा, आधी से ज़्यादा कॉलेज लाइफ तो कैंटीन में कटी। मोमोज़ वाले भैया को उधारी वापस कहाँ की। 75% अटेंडेंस सच में बहुत तंग करती थी। इसी नियम ने ज़िंदगी एकदम बेरंग कर रखी थी। प्रोजेक्ट के लिए नाइट स्टे करते थे और वो नेटफ्लिक्स में निकल जाता था। साथ में जिम जाने का प्लान करते थे, पर पॉसिबल कहाँ हो पाता था। कितनी कोशिश करते थे हम कि क्लास में ध्यान लगा सकें, टीचर्स भी अपना बेस्ट देते कि थोड़ा अच्छा पढ़ा सकें, और उस माहौल में सच में यार पढ़ा कहाँ जाता था। एग्ज़ाम से पहले तो बस अपना यूट्यूब ही काम आता था। फिर धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब आखिरी साल आ गया। वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है ना। अभी यहाँ आए थे और अभी जाना पड़ गया। फिर प्लेसमेंट्स की दौड़ में सब छूटने लग गए। अब क्लासेस कम होने लगी तो कॉलेज भी आना कम हो गया। लग रहा था अब जिम्मेदारियों का बोझ सर पे आने लगा। बेफिक्र जिंदगी जीने का समय सामने से जाने, किसी मंजिल की फिक्र नहीं थी, फिक्र करने की उम्र नहीं थी। यहाँ से जाने का मन नहीं था। कॉलेज की जिंदगी अब खत्म नहीं थी। वो आखिरी दिन, आखिरी पल अपनी क्लास में जब बैठे थे, कुछ खो रहा था, कुछ मिल रहा था, और उसे इतनी जल्दी नहीं जीना चाहिए।
अभी तो ये कॉलेज अपना बनने लगा था, अभी इसे छोड़ के जाना पड़ रहा था। लग रहा था इसके बाद क्या होगा, इन कमीने दोस्तों से कभी दोबारा मिलना होगा, सब इधर उधर हो जाएंगे, शायद कुछ रह भी जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल ऐसा मोमेंट वापस कहाँ बना पाएंगे। वो फर्स्ट ईयर में जो दीवारों पे अपने पेन से कुछ अपशब्द लिख दिए थे, वो 4 सालों में भी मिटा नहीं। आज भी उसे पढ़ के सब पागलों की तरह हंस रहे थे। अपने कॉलेज की कितनी बेइज्जती करते थे, आज उसी कॉलेज की याद आती है। कभी जब उस रास्ते से गुजरते हैं ना, पूरी कॉलेज लाइफ फिर जीनी जाती है। हम हमेशा से चाहते थे कि जल्दी से यहाँ से निकल जाए, अब ख्वाहिश करते हैं कि फिर से वो पल लौटे। वो दोस्तों के साथ पी हुई चाय याद आती, वो उस मौसम की बार बार हवाएं याद आती, वो कॉलेज की लड़कियों की अदाएं याद आती हैं, वो एग्ज़ाम से पहले की दुआएं याद आती हैं। कॉलेज का भी सपना था, फिर अपना हुआ, फिर पराया हो गया। आई लव यू से ज़्यादा अटेंडेंस लग गई, सबके मन कुछ नहीं। आए थे यहाँ अनजान बनकर, गए यहाँ से याद लेकर, जब देखा पन्ने पलट कर, मज़ेदार था जरा भी किसी ना किसी से मिल जाती है, फिर क्या, फिर तो अटेंडेंस कॉम्प्लीमेंट्री 100% हो ही जाती है। अपना कॉलेज सबको ही ज़्यादा मिलता है, कहते हैं बस थोड़ी और सजा, जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। जान होते हैं वो उस वक्त बनी हुई यादों से, जब पन्ने पलटोगे ये दिन सबसे ज़्यादा याद आएंगे। हमारे डिपार्टमेंट एक्टिविटीज पुष्पा मैम, प्रिंसिपल सर मैम, तापरे देखो आम कौटे उड़े देख ये अच्छे मो बापा प्रज्ञा तुम मम्मी ना देख मुझे चिन्हदेली तापरे मुझे अच्छी मुझा मु आउटे अच्छी हाँ ये तुम ये भी मुझे ना ये मत काटी देता मु दात पूरा 32 देखिए 36 आईटा क्या पाऊनी मत निजक छाड़ आईटा ब्लाक शाढ़ी मुझे बस फोन के बसिक यहाँ डिपार्टमेंट लास्ट तो लास्ट थर पे आम कॉलेज को देखी तो आम कुंजवन एबे भी पूरा सुनसान तापर आम डिपार्टमेंट पे ताला पड़गला देन आम चलो घर को भाई ये मोमेंट ये मेमोरी बहुत ही मन पड़ो ये सब कहीं मुझे 5 वर्ष गोटे कॉलेज रे रही सीरियसली आउ ये सांग मन को भी बहुत मिस करी। लास्ट फीलिंग मते कोन लागुची बुझ मते लागु ना दे तो क्या सॉरी जरा लुओ बारुची सीरियसली माने ए एमिति यूनिफॉर्म रे यूनिफॉर्म आसी बरी बुझ प्लस रे फर्स्ट मोर फ्रेंड थिले सत्या सागर महाराणा एते किंतु बोलो तू बम स्कूल खानो अले स्कूल जगह प्लस 3 50 टका देउ तो आज हूँ लास्ट एकाठी यूनिफॉर्म रे आमे गुपचुप खाइबू कहीं पुणी आम ना एकाठी हो पारू कि ग्यारंटी ना कि ऐसे यूनिफॉर्म तो आसी भी पारूनी आउ थे गुपचुप खाइबा तो लास्ट रे गुपचुप समस्ते खाई दौची और मुझे भिडियोटा को यूट्यूब अपलोड कर ताकि मुझे जो बुढ़ा बुढ़ी होती से देखी आउ फिर से पुणी थे से मेमोरी को रिकॉल करी से आउ तो कहीं समस्त आमको कहते प्रज्ञा मत ट्विन्स लास्ट थर आम फेस्ट गोटे भलसे देखी दे यूनिफॉर्म रे आ कमेंट करके को सतरे हम ट्विन्स भला लागुछु कि नहीं सोला गुपचुप है आइसक्रीम खाए सुधीर तू कौन पीऊ पप्पू खा हाँ है पियो बेले चियर्स करो मन रखो चियर्स एक सागु मु एमती जाओ ये आम जाऊँ आई यूनिफॉर्म देखा पाइबनी मस्त भी यूनिफॉर्म बाय सुधीर बाय